नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रहे हूँ भारत के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर की पूरी सच्ची कहानी। ये कहानी शिव पुराण और स्कंद पुराण के काशी खंड तथा ऐतिहासिक प्रामाणिक ग्रंथ में मिलती है। कहानी बहुत सुंदर है, इसीलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। काशी, जिसे वाराणसी भी कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है, इसे भारत के सबसे पवित्र नगरों में से एक माना जाता है। पुराणों में काशी को भगवान शिव जी का निवास कहा गया है। ये वो नगर है जहाँ आत्मा को मोक्ष मिलता है। काशी वो जगह है जहाँ भगवान शिव जी का तेज और पवित्रता हमेशा बनी रहती है। स्कंद पुराण में लिखा है कि काशी वो स्थान है जिसे स्वयं भगवान शिव जी ने कभी नहीं छोड़ा, इसीलिए काशी को अविनाशी नगरी भी कहा जाता है। बहुत समय पहले काशी में अधर्म और असुर शक्तियाँ बढ़ रही थी। लोग दुखी थे और धर्म का प्रकाश कम हो गया था। तब भगवान शिव जी ने यहाँ स्वयं लिंग रूप में प्रकट होकर धर्म की रक्षा की। इस लिंग को विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग कहा गया, यानी विश्व का स्वामी। ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। कहा जाता है कि राजा भगीरथ जी की कठिन तपस्या के बाद गंगा माता पृथ्वी पर आई। धरती उनकी तीव्र धारा को सहन नहीं कर सकती थी, इसीलिए भगवान शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में रोक लिया। इसीलिए काशी में भगवान शिव जी और माता गंगा जी दोनों की कृपा एक साथ मिलती है। इसी से ये स्थान और भी पवित्र बन गया। पुराणों में कहा गया है, नान्या काशी तुलसिया सर्वतीर्थ मुक्तिदायिनी, अर्थात तुलसी की तरह दूसरी कोई पवित्र वनस्पति नहीं है और काशी की तरह दूसरा कोई पवित्र तीर्थ नहीं है जो सभी तीर्थों का फल देकर मुक्ति प्रदान करे। यहाँ स्वयं भगवान शिव जी का निवास है। कहा जाता है कि जब प्रलय आता है, जब संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाती है, तब भी काशी नष्ट नहीं होती, क्योंकि भगवान शिव स्वयं काशी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। इसीलिए काशी को अनस्वर नगरी कहा गया है। एक समय काशी भूमि पर सूर्यवंशी राजा दिवोदास का शासन था। राजा अत्यंत धर्मपरायण, न्यायप्रिय और प्रजाहित में समर्पित थे। उनके शासन में किसी प्रकार का अन्याय, दुख या अधर्म नहीं था। तब भगवान शिव जी ने विचार किया, काशी तो मेरा अपना नगर है, मुझे भी यहाँ निवास करना चाहिए। परंतु एक नियम था, जब तक राजा दिवोदास राजसिंहासन पर है, तब तक कोई देवता काशी भूमि में स्थायी रूप से निवास नहीं कर सकता। इसलिए भगवान शिव जी ने अपने गणों, देवताओं और ऋषि मुनियों को भेजा कि आप सब राजा में वैराग्य की भावना उत्पन्न करें, ताकि राजा स्वयं राज्य त्याग कर दे। लेकिन राजा दिवोदास अपने कर्म और कर्तव्य में दृढ़ रहे। वो धर्म पालन और लोक कल्याण में पूर्णतः लीन थे। वो अपनी प्रजा को कष्ट में छोड़कर कभी राज्य नहीं त्याग कर सकते थे। तब माता पार्वती जी ने कहा, स्वामी, जब तक आप काशी में निवास नहीं करेंगे, आपका अपना दिव्य धाम अधूरा रहेगा। तब भगवान शिव जी ने ज्योतिर्लिंग स्वरूप धारण किया और विश्वेश्वर विश्वनाथ नाम से काशी में प्रकट हुए, जो आज भी काशी को प्रकाशमान करता है। एक समय माता पार्वती जी ने देखा कि संसार अहंकार में डूब चुका है। तब उन्होंने अन्न का प्रवाह रोक दिया और भगवान शिव जी स्वयं भिक्षा मांगने निकले। तब माता पार्वती जी ने अन्नपूर्णा देवी का रूप धारण किया और काशी में अन्न का भांडार खोला और भगवान शिव जी स्वयं शिशु बनकर उनसे अन्न लेने आए। तब माता अन्नपूर्णा देवी ने अपने ही कर कमलों से भगवान शिव जी को अन्न ग्रहण करवाया। इसीलिए काशी में अन्नपूर्णा देवी
और विश्वनाथ मंदिर साथ साथ स्थित है। विश्वनाथ मंदिर के समीप स्थित है ज्ञानवापी, जहाँ भगवान शिव जी ने परम ज्ञान माता पार्वती जी को प्रदान किया था। इसीलिए इसका नाम पड़ा ज्ञानवापी, अर्थात ज्ञान का सरोवर। अब हम बात करते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास की। ये मंदिर समय समय पर कई विपत्तियां, युद्ध और धर्म संकट से होकर गुजरा है। फिर भी ये आज भी उतनी ही आस्था और तेज के साथ खड़ा है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में सबसे पहला विश्वनाथ मंदिर राजा दिवोदास के समय से जुड़ी परंपरा के अनुसार स्थापित माना जाता है। कुछ परंपराओं में इसका संबंध राजा हरिश्चंद्र के काल से भी बताया गया है, अर्थात ये मंदिर बहुत प्राचीन समय से है। फिर 11वीं सदी वर्ष 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली बार इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया। उस समय भारत में लगातार आक्रमण हो रहे थे और ये पवित्र मंदिर कई बार टूटता और फिर बनता रहा। इसके बाद हिंदू समाज ने फिर से मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। कहा जाता है कि इसमें राजा विक्रमादित्य तथा वैश्य समाज का बड़ा योगदान था। उन्होंने पुनः महादेव को उसी स्थान पर प्रतिष्ठित किया। लेकिन समय बीतने के बाद सन 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को फिर से तोड़ दिया और उसी स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि पुराना शिवलिंग आज भी ज्ञानवापी परिसर में स्थित है और सभी भक्त मन से उसे भगवान शिव जी का ही स्वरूप मानते हैं। फिर बहुत समय बाद सन 1780 में इंदौर की महान पुण्यतमा महारानी अहिल्याबाई होलकर ने आज जो नया और भव्य विश्वनाथ मंदिर हम देखते हैं उसका पुनर्निर्माण करवाया। उनकी भक्ति, दान और धर्म के प्रति समर्पण के कारण काशी का ये मंदिर फिर से उज्जवल प्रकाश में स्थापित हुआ। इसलिए आज का वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर देवी अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनवाया गया है और ज्ञानवापी परिसर में स्थित शिवलिंग को प्राचीन विश्वनाथ स्वरूप माना जाता है। बस यही इस मंदिर का इतिहास हमें बताता है कि चाहे कितनी भी विपत्तियाँ आई हो, चाहे कितनी भी ताकतें इसे मिटाना चाहती हो, महादेव अजय अमर है और उनका काशी धाम ना कभी मिटा था और ना कभी मिटेंगे। समय बीतता गया, मंदिर फिर से खड़ा हो गया, भक्तों की श्रद्धा फिर से बहने लगी। पर काशी के विश्वनाथ मंदिर का शिखर तब भी साधारण धातु का था। मंदिर भव्य था, दिव्य था, परंतु उसकी तेजस्विता में एक पूर्णता की कमी थी। उसी समय उत्तर भारत में सिखों के महान सम्राट शेरे पंजाब कहे जाने वाले महाराजा रंजीत सिंह का शासन था। महाराजा रंजीत सिंह भगवान शिव के प्रति अत्यंत श्रद्धालु थे। उनके हृदय में भारत की पवित्र नगरी काशी और बाबा विश्वनाथ के प्रति गहरी भक्ति थी। फिर एक दिन महाराजा के मन में एक संकल्प जागा। महादेव का धाम ऐसा होना चाहिए जो दूर दूर तक सोने की तरह चमके। फिर सन 1835 में महाराजा रंजीत सिंह ने अपने राज्य के खजाने से शुद्ध सोने का दान किया। इसी सोने से काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर और गुंबद पर स्वर्ण मंडन किया गया। उस दिन जब पहली बार सूर्य की किरणें सोने से आच्छादित शिखर पर पड़ी तो पूरा शहर स्वर्ण प्रकाश में नहाने लगा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं शिव का तेज आसमान में से चमक रहा हो। तब से आज तक काशी विश्वनाथ का सोने का शिखर महाराजा रंजीत सिंह की भक्ति, दान और हृदय की पवित्रता की सदा के लिए याद रहने वाली पहचान है। काशी में मृत्यु होने पर जीव को सीधे शिवलोक प्राप्त होता है। ये वर्णन स्कंद पुराण के काशी खंड में मिलता है, जहाँ कहा गया है कि
काशी में मृत्यु होने पर भगवान शिव जी स्वयं जीव के कानों में तारक मंत्र राम नाम का उपदेश देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। इसीलिए काशी को कहा गया है मोक्ष नगरी, मुक्ति द्वारपुरी, भगवान शिव जी की अनंत लीला भूमि। तो दोस्तों, जब शाम होती है काशी के गंगा घाट पर संध्या आरती होती है, हजारों दीपक जल उठते हैं, शंख और घंटों की ध्वनि आसमान तक गूंज उठती है। ऐसा लगता है जैसे गंगा का हर लहर हर हर महादेव कह रही हो। इस पवित्र घाट पर साधु संत आसन लगाकर ध्यान करते हैं। उनकी आंखों में गहरा संतोष और मन में भी महादेव का नाम होता है। वहाँ जाकर समझ आता है कि काशी सिर्फ एक नगरी नहीं, ये महादेव का जीवित दरबार है। जब भक्त मंदिर जाते हैं, महादेव के दर्शन करते हैं, गंगा का जल अर्पित करते हैं, तो आंखों में अपने आप आंसू आ जाते हैं। दिल एकदम हल्का और शांत हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव जी सच में बहुत पास है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, काशी विश्वनाथ की कहानी हमें ये सिखाती है कि शुद्ध भक्ति और श्रद्धा से बड़ा कोई बल नहीं, और महादेव अपने भक्तों के लिए समय, सृष्टि और प्रलय से परे हमेशा साथ होते हैं। अगर आपको ये पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञान भक्ति कथा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव। बोलिए बाबा काशी विश्वनाथ की जय।